वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रहलाद भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंधन किए नासै विघ्न अनेक। सब संतन निर्णय कियो मथि श्रुति पुराण इतिहास, भजबे को दुई सुभर के हरि के दास। मंगल आदि विचारी रह वस्तु न और अनूप, हरि हरिजन को यस गावते हरिजन मंगल रूप। अग्रदेव आज्ञा दई भक्तन को यस गाओ, भव सागर के तरन को नाहि और उपाय। बार बार बंदन करो श्री नाभा आभा ऐन, काढ़्यो गाभा वेद को श्री भक्तमाल रस। श्री प्रियादास पद कमल पुनि बंदौ बारंबार, किंग भक्ति रस बोधिनी टीका अति सुखकार। चारि जुगन में भक्त जे तिनके पद की धूरी, सर्वस सिर धरि राखी हो मेरे जीवन। जय जय श्री राधे श्याम। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल। जाके सुनत महात्म नासत, उर झलकत राधानंद लाल। गद गद स्वर पुलकत अंग अंगनि, लोचन बरसत असुवन जाल। उतरि जात अभिमान व्याल विष, लेत जीवाय सुरस तिहि काल। होत प्रीति हरि भक्त जनन सो, लेत शीघ्र हठि चरण प्रछाल। तजत कुसंग लेत सतसंगति, भाग्य जगत को अद्भुत भाल। निशिवासर सोवत अरु जागत, रोम रोममय करत निहाल। श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय, प्रगटे जीवन रसिक रसाल। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल। जय जय श्री राधे श्याम। कल हम लोग भक्तमाल में नाभाजी के चरित्र का जो है श्री प्रियादास जी के द्वारा विरचित कवित्व के द्वारा नाभाजी के चरित्र का जो हम लोग श्रवण किए थे। अब नाभाजी पीछे 4 श्लोक में मंगलाचरण किए हैं। अब यहाँ से छप्पै संख्या 5 इसमें जो है
वो भगवान के जो 24 अवतार हैं उनकी वंदना कर रहे हैं। तो 24 अवतार कौन कौन से हैं इसके बारे में जो है हम लोग श्रवण करेंगे। नाभादास जी के द्वारा विरचित दोहा संख्या 5। जय जय मीन वराह कमठ नर हरि बलि बावन, परशुराम रघुवीर कृष्ण के रति जग पावन। बुद्ध कल के अरु व्यास पृथु, हरिहंस मनवंतर। यज्ञ ऋषभ हयग्रीव, ध्रुव वर दैन धनवंतर। बद्रिपते तत्कपिल देव सनकादिक करुणा करो। 24 रूप लीला रुचिर, श्री अग्रदास उर पद धरो। इसमें जो है नाभाजी 24 अवतारों का जो है वर्णन कर रहे हैं और इनके पद को जो है हृदय में धारण कर रहे हैं, अर्थात उनकी वंदना कर रहे हैं। मंगलमय जय जय मीन वरा, अर्थात मीन, मीन मतलब मछली, मत्स्य अवतार। जय जय मीन वराह, वराह अवतार। कमठ अर्थात कश्यप। नरहरि अर्थात नरसिंह भगवान तथा बलिवामन अर्थात बामन आदि 24 भगवान के अवतारों की जय जय जय। इनका मंगल हो, हम इन्हें नमस्कार करते हैं। परशुराम रघुवीर, श्री राम और एवं श्री कृष्ण आदि सभी अवतारों की पवित्र कीर्ति जो है परशुराम रघुवीर कृष्ण की रति जग पावन। परशुराम रघुवीर श्री राम एवं श्री कृष्ण आदि सभी अवतारों की पवित्र कीर्ति संसार को पवित्र करने वाली। बुद्ध कल की अरु व्यास पृथु, हरि हंस मनवंतर। कहते हैं बुद्ध कल की, व्यास, पृथु, हरि, हंस, मनवंतर, यज्ञ अवतार, ऋषभ अवतार, हयग्रीव, ध्रुव वरदायी, धनवंतरी अवतार और बद्रीपति अर्थात नर नारायण और दत्तात्रेय, कपिल देव तथा सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, सनक आदि करुणा करो। ये सभी जो है मुझ दास पर कृपा करें। 24 रूप लीला रुचिर, श्री अगदास पद धरो। 24 अवतारों के रूप एवं उनकी लीलाएं अत्यंत सुंदर है। इन अवतारों के समेत गुरुदेव श्री अग्रदास जी महाराज मेरे हृदय में अपने श्री चरण स्थापित है। ये जो है नाभादास जी दोहा संख्या 5 में वंदना कर रहे हैं सभी अवतारों का और अपने गुरुदेव भगवान का। तो अब यहाँ पे कोई ये कह सकता है कि इनके गुरुदेव जो हैं आज्ञा दी है क्या कि भक्तन को यश गाओ, कि भैया भक्त का यश गाओ। तो फिर यहाँ पे भगवान के चरित्र को क्यों कह रहे हैं, इनकी वंदना क्यों कर रहे हैं? तो इसका समाधान यही है। श्री भक्तमाल के प्रथम श्रोता भगवान है, अतः कथा आरंभ के पूर्व श्रोताओं को जय जय मीन वराह कमठ नर हरि बलि बावन, परशुराम रघुवीर कृष्ण की रति जग पावन। बुद्ध कल की अरु व्यास पृथु, हरि हंस मनवंतर। यज्ञ ऋषभ हयग्रीव, ध्रुव वरदैन धनवंतर।
बद्रिपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो, 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास उर पदधर। ये जो है लिख करके उपस्थित कर रहे हैं, क्योंकि प्रथम श्रोता भक्तमाल के कौन है? भगवान। इसलिए पहले इनकी ही जो है जय जयकार कर रहे हैं। क्योंकि जिन्हें बुलाना हो उनके प्रेमियों को, उनकी प्रिय वस्तु को यदि बुलाकर रख लिया जाए, वह उनका गुण गाया जाए, तो वे प्रसन्न होकर अवश्य आते हैं और ठहरते हैं। भक्तगण भगवान और उनके यश के प्रेमी होते हैं। अतः प्रथम इनके इष्ट 24 अवतारों की वंदना की, क्योंकि इष्ट का नाम सुनते ही भक्त आ जाते हैं। क्योंकि कहा गया है भागवत जी के 9वें स्कंद के 4थे अध्याय के 68 श्लोक में, साधवो हृदयम मह्यम साधुनाम हृदयम तोहम मदन्यत ते न जानन्ति नाहम तेभ्यो मनागत। के भक्तों के भगवान और भगवान के भक्त ही होते हैं। साधवो हृदयम मह्यम, अर्थात साधुओं का हृदय मैं हूँ, और साधु नाम हृदयम तुम, और साधुओं के हृदय आप हो। अर्थात भक्तों के भगवान और भगवान के भक्त ही हृदय। मद अन्यत ते न जानन्ति ना अहम तेभ्यो मनागत। इससे अन्य नहीं कुछ जानते हैं भगवान। क्यों? कहते हैं कि भक्त ही मेरे हृदय हैं, और भक्त बोलते हैं कि भगवान ही मेरे हृदय हैं। इसीलिए भक्तों के चरित्र को कहने से पहले नाभादास जी जो हैं, इन 24 अवतारों को कहकर श्री नाभा जी ने मानो भक्तों के हृदय को आकृष्ट किया। क्योंकि जब भगवान को स्मरण किए, भगवान को बुलाएं, तो फिर भक्त भी बिना आए कैसे रह सकते हैं। इसीलिए जो है यहाँ पर जय जय मीन वराह, ये दोहा संख्या 5 जो है, इसको यहाँ पर ये कह रहे हैं। क्योंकि वैष्णव संत सेवा के लिए ठाकुर बटुआ रखते हैं। भगवान संतों की सेवा के लिए जो है बटुआ भी रखते हैं। अगर बटुआ रख लिया जाए तो उसे छोड़कर नहीं जाते। जैसे श्री हरिराम व्यास जी ने विशाखा सखी के अवतार श्री हरिराम व्यास जी एक प्रेमी संत का बटुआ नहीं दिया तो वे गए ही नहीं। अतः नाभा जी ने भी भक्तों के सेव्य 24 अवतारों को ग्रंथ में प्रथम स्थान दिया। इसीलिए क्योंकि उनके गुरु जी तो उनको कहे हैं कि भक्तन को यश गाओ, कि भक्तों का यश गाओ। लेकिन यहाँ पर ये पहले ही जो है भगवान के 24 अवतारों का वर्णन कर रहे हैं, 24 अवतारों के बारे में कह रहे हैं। तो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भगवान के हृदय भक्त हैं और भक्त के हृदय भगवान। तो अगर भक्त भगवान को अगर ये स्मरण कर रहे हैं, भगवान को बुला रहे हैं या भगवान के चरित्र कह रहे हैं, तो भक्त भी जो है बिना बुलाए ही भगवान के चरित्र को श्रवण करने के लिए आ जाएंगे। क्योंकि भक्तों की कृपा से भगवान में तथा उनके चरित्रों में प्रीति होती है, तथा भगवान की कृपा से भक्त में और उनके चरित्रों में प्रीति होती है। इसलिए कहा गया है बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता। भगवान की जब कृपा होती है
सब संत मिलते हैं, उनका सत्संग होता है और उनके चरणों में, उनके चरित्रों में प्रीति उत्पन्न होती है। अतः भक्तों की भक्ति तथा उनके चरित्र का ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रथम भगवान के अवतारों का ही वंदना करते हैं। अब आगे जो वर्णन किए हैं वो भक्तों के अवतार के बारे में किए हैं, जिसमें कि उनके जो 16 अवतार हैं इन सबों के बारे में वर्णन किए हैं और भगवान के चरण कमल में कौन कौन से चिन्ह विराजमान है इनका वर्णन किए हैं। लेकिन पूर्व में ही गुरुदेव इनको आज्ञा देते हैं कि भक्तन को यश गाओ, कि आप जो है भक्तों का यश गाओ। तो ऐसी आज्ञा पाकर नाभा जी ने विचार कर निश्चय किया कि सबसे बड़े भक्त तो भगवान ही हैं, क्योंकि भक्तों के प्रति उनकी अवर्णनीय भक्ति है। भक्तों के लिए ही 10 या 24 अवतार होते हैं। इसलिए भक्त के भी भक्त कौन है तो भगवान। इसलिए नाभा जी जो है पहले भगवान के जो 24 अवतार हैं उनका स्मरण कर रहे हैं, उनके चरित्र को कह रहे हैं। विनय पत्रिका में कहा गया है, जाको नाम ले तो भव छूटत जन्म मरण दुख भार, अम्बरीश हित लागी दया निधि सोई जन्मे 10 बार। भगवान अपने भक्तों के लिए ही तो अवतार लेते हैं। भागवत जी में भी कहा गया है, एवं स्वभक्तयो राजन भगवान भक्त भक्तिमान, उषित उषित्वादिश्य सन्मार्गम पुनर्द्वारवती मगात। कहते हैं कि राजन भगवान अपने भक्तों के भक्त हैं। स्वभक्तयो भगवान, अपने भक्तों के भक्त कौन है तो भगवान। सदा भक्तों के लिए ही सभी कार्य करते हैं। वे अपने राजा बहुलाश्व और श्रुतदेव दोनों भक्तों को प्रसन्न करने के लिए कुछ दिनों तक मिथिलापुरी में रहकर उन्हें साधु पुरुषों के मार्ग का उपदेश कर पुनः द्वारिकापुरी को लौटाए। इन प्रमाणों के अनुसार भगवान को भक्त भक्तिमान सर्वश्रेष्ठ भक्त जानकर ही नाभादास जी ने पहले जो है इनके चरित्र का जो है वर्णन किया। भगवान के 24 चरित्र का, 24 अवतार जो उनके चरित्र का वर्णन किया। अब कोई यहाँ पर ये कहे कि ये दोहा में जो कह रहे हैं जय जय मीन वराह कमठ, तो यहाँ जय जय मीन वराह कमठ न करके कोई ये कहे कि भैया श्री राम कृष्ण को सर्वप्रथम क्यों नहीं कहे, मीन ही क्यों कहे। तो इसका समाधान बताते हैं कि जैसे भक्त भगवान की शरण में अति दैन्य भाव से जाते हैं, उसी तरह मीन भगवान ने अर्थात मत्स्य भगवान ने पृथु देहि पदम मह्यम यत त्वाहम शरणम गता कहकर भक्त की शरण गए। कौन? मत्स्य भगवान। जैसे भक्त भगवान की शरण में
अति दीन भाव से जाते, वैसे ही मत्स्य भगवान जो हैं भक्त की शरण में गए, इसलिए कहे हैं प्रीथु देहि पदम मह्यम यत् त्वाहम शरणं गता। अतः भक्तों के सर्वश्रेष्ठ भक्त मत्स्य भगवान को मानकर सर्वप्रथम जो है ये मीन का नाम लिए। इसलिए नाभाजी जय जय मीन वराह कमठ, इससे जो है ये भगवान के 24 अवतारों के चरित्र का वर्णन करते हैं। तो इसमें पहला अवतार है मत्स्यावतार। तो इन 24 अवतार की कथा जो है हम लोग संक्षेप में सभी का श्रवण करेंगे। अब यहाँ मत्स्य अवतार के बारे में बताते हैं कि ब्रह्मा जी के सोने का जब समय आया और उन्हें नींद आने लगी, उस समय वेद उनके मुख से निकल पड़े और उनके पास ही रहने वाले हयग्रीव नामक दैत्य ने उन्हें चुरा लिया। देखिए ब्रह्मा जी जो हैं, ब्रह्मा जी की भी आयु 100 वर्ष की बताई गई है, लेकिन इनकी जो आयु है वो दिव्य आयु है, वो हमारे आपके जैसी आयु नहीं है। कितने कल्प बीत जाते हैं तब जो है ब्रह्मा जी का एक दिन होता है और उतनी ही रात्रि होती है। तो वही कह रहे हैं कि जब ब्रह्मा जी के सोने का जब समय आ गया और नींद आने लगी, जब उनको नींद आने लगी, उस समय जो है वेद उनके मुख से निकल पड़े और उनके पास ही रहने वाले हयग्रीव नामक दैत्य ने उन्हें चुरा लिया। ब्रह्म नामक नैमित्तिक प्रलय होने से सारे लोग समुद्र में डूब गए। प्रलय भी बहुत प्रकार के होते हैं, मनवंतर, कलांतर। तो ये जो ब्रह्म है, ये जो प्रलय है ब्रह्म नामक नैमित्तिक प्रलय होने से सारे लोग समुद्र में डूब गए। श्री हरि ने हयग्रीव की चेष्टा जान ली, भगवान जो है हयग्रीव की चेष्टा जान लिए और वेदों का उद्धार करने के लिए मत्स्य अवतार का ग्रहण किया। द्रविड़ देश के राजर्षि सत्यव्रत बड़े भागवत परायण थे, वे केवल जल पीकर तपस्या कर रहे थे। ये ही वर्तमान महाकल्प में ये सत्यव्रत जो राजर्षि है, ये ही वर्तमान महाकल्प में वैवस्वत मनु हुए। एक दिन कृतमाला नदी में तर्पण करते समय उनकी अंजलि में एक छोटी सी मछली आ गई। उन्होंने उसे जल के साथ फिर नदी में छोड़ दिया। उसने बड़ी करुणा से प्रार्थना की कि मुझे जल जंतु खा लेंगे, मेरी रक्षा कीजिए। तो राजा ने उन्हें उसे मछली को जल पात्र में डाल दिया। वह इतनी बढ़ी कि कमंडल में समाई न रही। तब राजा ने बड़े मटके में रखा। 2 घड़ी में वह 3 हाथ की हो गई। तब उसे एक बड़े सरोवर में रख दिया। थोड़ी देर में उसने महामत्स्य का आकार धारण किया। जिस किसी जलाशय में रखते उसी से वह बड़ी हो जाती। तब राजा ने उसे समुद्र में छोड़ दिया। उसने बड़ी करुणा से कहा, राजन, आप मुझको इसमें न छोड़ें, मेरी रक्षा कर। तब उन्होंने प्रश्न किया, मत्स्य रूप धारण करके मुझको मोहित करने वाले आप कौन हैं? आपने एक ही दिन में 400 कोस के विस्तार का सरोवर घेर लिया। आप अवश्य ही सर्वशक्तिमान अंतर्यामी अविनाशी श्री हरि। आपने यह रूप किस उद्देश्य से ग्रहण किया है? तब भगवान बोले कि आज से 7वें दिन तीनों लोक
प्रलय कालीन समुद्र में डूब जाएंगे। तब मेरी प्रेरणा से एक बड़ी भारी नाव तुम्हारे पास जावेगी। उस समय तुम समस्त प्राणियों के सूक्ष्म शरीरों को लेकर, जितने भी प्राणी हैं उनके सूक्ष्म शरीर को लेकर सब सप्तऋषियों के समेत उस पर चढ़ जाना और समस्त औषधियों एवं बीजों को साथ रख लेना। जब तक ब्रह्मा की रात्रि होगी तब तक मैं तुम्हारी नौका को लिए समुद्र में विहार करूंगा और तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। यह कहकर मत्स्य भगवान अंतर्ध्यान हुए और प्रलय काल में वैसा ही हुआ जैसा भगवान ने कहा। मत्स्य भगवान प्रकट हुए। उनका शरीर सोने के समान देदीप्यमान था और शरीर का विस्तार 4 लाख कोस का था। शरीर में एक बड़ी भारी सिंग भी थी। वह नाव वासुकी नाग से सिंग में बांध दी गई। सत्यव्रत जी ने भगवान की स्तुति की। भगवान ने प्रसन्न होकर उन्हें अपने स्वरूप का संपूर्ण परम रहस्य ब्रह्म तत्व उपदेश किया, जो मत्स्य पुराण में वर्णन है। ब्रह्मा के नींद टूटने पर भगवान ने हयग्रीव को मारकर श्रुतियां ब्रह्मा जी को लौटा दी। ये संक्षेप में जो है बताए वर्णन किए हैं। इसका विशेष वर्णन जो है मत्स्य पुराण में होता है। समुद्र का एक और इनकी घटना बताते हैं कि समुद्र का एक पुत्र शंख था। समुद्र का ही पुत्र शंख, उसका नाम ही शंख था। इसने देवताओं को परास्त करके उनको स्वर्ग से, ये पद्म पुराण की कथा बता रहे हैं, देवताओं को परास्त करके उनको स्वर्ग से निकाल दिया। सब लोकपालों का अधिकार छीन लिए। देवता मेरुगिरी की कंदराओं में जा छिपे, शत्रु के अधीन न हुए। तब दैत्य ने सोचा कि देवता वेद मंत्रों के बल से प्रबल प्रतीत होते हैं, अतः मैं वेदों का अपहरण करूंगा। ऐसा निश्चय करके वह वेदों को हर लिया। ब्रह्मा जी कार्तिक की प्रबोधनी एकादशी को भगवान की शरण गए। भगवान ने आश्वासन दिया और मछली के समान रूप धारण करके आकाश से वे विंध्य पर्वत निवासी कश्यप मुनि की अंजलि में गिरी। मुनि ने करुणावश उसे क्रमशः कमंडल, कूप, सर, सरित आदि अनेकों स्थान में रखते हुए अंत में उसे समुद्र में डाल दिया। वहां भी वह बढ़कर विशालकाय हो गए। तदंतर उन मत्स्य रूपधारी भगवान ने शंखासुर का वध किया और उसे हाथ में लिए वे बद्री वन में गए। वहां संपूर्ण ऋषियों को बुलाकर आदेश दिया कि जल के भीतर बिखरे हुए वेदों की खोज करो और रहस्यों सहित उनका पता लगाकर शीघ्र ही ले आओ। तब तेज और बल से संपन्न समस्त मुनियों ने यज्ञ और बीज सहित वेद मंत्रों का उद्धार किया। जिस वेद में जितने मंत्र को जिस ऋषि ने उपलब्ध किया, वही उतने भाग का तब से ऋषि माने जाने लगा। जब वेद के मंत्र जब समुद्र में बिखर गए थे, तो जिस ऋषि ने जिन जिन मंत्र को एकत्रित किया, वह उतने भाग का तब से ऋषि माने जाना कि इस ऋषि का ये भाग है, ये इस ऋषि का ये भाग है। और ब्रह्मा समेत समस्त सब ऋषियों ने आकर प्राप्त किए हुए वेद को भगवान को अर्पण कर दिया। ये पद्म पुराण में जो है मत्स्य भगवान के अवतार का वर्णन बता रहे हैं। कब कब हुआ, एक और कथा बताते हैं कि दीति के
दीति और अदिति, ये दो, तो दीति के मकर, हयग्रीव, महाबलशाली हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु, जम्भू और मय आदि पुत्र हुए दीति के। मकर ने, मकर नाम के जो थे, उन्हें वो ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा जी को मोहित करके उनसे संपूर्ण वेद ले लिए। इस प्रकार श्रुतियों का अपहरण करके वह महासागर में छुप गया। फिर तो सारा संसार धर्म शून्य हो गया। ब्रह्मा की प्रार्थना से भगवान मत्स्य रूप धारण करके महासागर में प्रविष्ट हुए और मकर दैत्य को थूथुन के अग्रभाग से विदीर्ण करके उन्होंने मार डाला और अंग उपांगों सहित संपूर्ण वेदों को लाकर ब्रह्मा जी को समर्पित कर दिया। ये भी पद्म पुराण की कथा है मत्स्य अवतार की। मत्स्य अवतार कृत युग में आषाढ़ शुक्ल एकादशी को प्रातः काल में पुष्प भद्रा में हुआ। यह अवतार जो है वैवस्वत मनु के लिए हुआ। इसका वर्णन भागवत जी में कहा गया है कि रूपम सजगृहे मात्स्यम चाप सुसोदधि संप्लवे नाव्यारोप्य महिमम्या मपाद्वैवस्वतम मनु। कहते हैं कि चाक्षुष मनवंतर में, चाक्षुषो उदधि संप्लवे, चाक्षुष मनवंतर के अंत में समुद्र की बाढ़ से प्रलय होने पर उन्होंने मत्स्य रूप धारण किया और पृथ्वीमयी नौका पर वैवस्वत मनु को चढ़ाकर उनकी रक्षा की। ये वैवस्वत मनु की रक्षा के लिए जो है मत्स्य रूप में जो है अवतार लेते हैं। तो इस प्रकार संक्षेप में जो है मत्स्य भगवान के चरित्र का हम लोग श्रवण किए। अब जो दूसरा अवतार है जय जय मीन वराह, वराह भगवान के अवतार के बारे में यहाँ पर संक्षेप में ही बता रहे हैं, तो इसका भी हम लोग श्रवण करें। ब्रह्मा से सृष्टि कर्म, ब्रह्मा से सृष्टि क्रम प्रारंभ करने की आज्ञा पाए हुए स्वयंभुव मनु ने पृथ्वी को प्रलय के एकारणों में डूबी हुई देखकर उनसे प्रार्थना की। जब ब्रह्मा जी सृष्टि क्रम प्रारंभ करने के लिए स्वयंभू मनु को जब आज्ञा देते हैं और स्वयंभू मनु ने पृथ्वी को प्रलय के कारणों में डूबी हुई देखकर उनसे प्रार्थना की है कि आप मेरी और मेरी प्रजा के रहने के लिए पृथ्वी के उद्धार का प्रयत्न करो, जिससे मैं आपकी आज्ञा का पालन कर सकूं। ब्रह्मा जी इस विचार में पड़कर कि पृथ्वी तो रसातल में चली गई है, इसे कैसे निकाला जाए, तो ब्रह्मा जी सर्वशक्तिमान श्री हरि की शरण गए। उस समय विचार मग्न ब्रह्मा जी की नाक से अंगुष्ठ प्रमाण एक वराह बाहर निकल पड़ा और क्षण भर में पर्वताकार विशाल रूप गजेंद्र सरीखा गर्जन करने लगा। सुकर रूप भगवान पहले तो बड़े वेग से आकाश में उड़े। उनका शरीर बड़ा कठोर था। त्वचा पर कड़े बाल थे, सफेद दाढ़ी थी। उनके नेत्रों से तेज निकल रहा था। उनकी दाढ़ी भी अति आकर्षक थी, कर्कश थी। फिर अपने वज्रमय पर्वत समान कठोर कलेवर से उन्होंने जल में प्रवेश किया। वाणों के समान पैने खुरों से जल को चीरते हुए वे जल के पार पहुंचे। रसातल में समस्त जीवों की आश्रयभूता पृथ्वी को उन्होंने वहां देखा, जिसे कल्पांत में
शयन करने के लिए उद्यत श्री हरि ने अपने ही उदर में लीन कर लिया था। कल्प के अंत में पृथ्वी को वे दाढ़ों पर लेकर के, अपने दाढ़ी पर लेकर बाहर आए। जल से बाहर निकलते समय उनके मार्ग में विघ्न डालने के लिए महापराक्रमी हिरण्याक्ष ने जल के भीतर ही उन पर गदा से प्रहार करते हुए आक्रमण कर दिया। भगवान ने उसे अपनी लीला से ही उसे मार डाला। श्वेत दाढ़ पर पृथ्वी को धारण किए जल से बाहर निकले हुए तमाल वृक्ष के समान नील वर्ण वराह भगवान को देखकर ब्रह्मा आदि को निश्चय हो गया कि ये भगवान ही है। वे सब हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। प्रलय अवस्था में यज्ञ सामग्री भगवान के श्री अंग में लीन हो गई थी। सृष्टि काल में यज्ञ वराह मूर्ति भगवान ने यज्ञ विस्तार हेतु अपने श्रीअंग से वही सब यज्ञ उपकरण प्रकट कर दी। वराह अवतार भी सतयुग में ही भाद्रपद शुक्ल पंचमी को मध्य काल में हरिद्वार में हुआ था वराह अवतार। अब आगे जो है कमठ कश्यप अवतार के बारे में वर्णन कर रहे हैं। यहाँ पर संक्षेप में ही सभी अवतारों को बता रहे हैं, क्योंकि विस्तार से इनका वर्णन जो है सभी पुराणों में वर्णित है। तो यहाँ पे कश्यप अवतार के बारे में बता रहे हैं कि जब दैत्यों के तीक्ष्ण अस्त्र शस्त्रों के प्रहार से देवता अमर होकर भी संग्राम में मरने लगे और प्राणों से वियोग हो जाने से फिर पृथ्वी से न उठ सके, जब दुर्वासा जी के श्राप से इंद्र सहित तीनों लोग श्रीहीन हो गए, तब इंद्र आदि ब्रह्मा की शरण में गए। ब्रह्मा जी सबको लेकर अजित भगवान के, अजित का मतलब जिन्हें जीता ना जा सके, अजित भगवान के धाम को गए और उनकी स्तुति की, अर्थात भगवान के पास गए। भगवान ने उनको यह युक्ति बताई कि दैत्य और दानव के साथ संधि करके मिलजुल कर क्षीर सिंधु को मंथन करने का उपाय करो। मंदराचल पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को नेति बनाओ, अर्थात रस्सी। मंथन करने पर पहले कालकूट निकलेगा, उसका भय न करना, और अनेक रत्न निकलेंगे, उनका लोभ न करना। अंत में अमृत निकलेगा, वह युक्ति से मैं तुम लोगों को पिला दूंगा। देवताओं ने जाकर दैत्यराज बलि महाराज से संधि कर ली। अब देवता और दैत्य मंदराचल को उखाड़ कर ले चले, परंतु थक गए। तब भगवान प्रकट होकर उसे उठाकर गरुड़ पर रखकर सिंधु तट पर पहुंचे। वासुकी अमृत के लोभ से नेति बने, रस्सी बन गए। जब समुद्र मंथन होने लगा, तब बड़े बड़े देवता और असुरों के पकड़े रहने पर भी अपने भार की अधिकता और नीचे की ओर जाने लगा, क्योंकि नीचे कोई आधार न होने के कारण मंदराचल समुद्र में डूबने लगा। इस प्रकार अपना सब करा कराया मिट्टी में मिलते देखकर उन सबों का मन टूट गया। उस समय भगवान ने यह देखकर कि यह सब विघ्नराज गणेश जी की करतूत है, तो उन्होंने हंसकर कहा कि सब कार्यों के प्रारंभ में गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। तो हम लोगों ने बिल्कुल भुला दिया, बिना उनकी पूजा के कार्य सिद्ध होता नहीं दिखता। अब उन्हीं की पूजा करनी चाहिए। लीलामय भगवान की लीला है, वे स्वयं सर्वसमर्थ हैं, परंतु कार्य आरंभ में श्री गणेश जी के अग्र पूजा की मर्यादा जो बांध रखी है,
उसका पालन करने के लिए जब देवताओं और दैत्यों को यह परामर्श दिए तो सभी लोग उधर श्री गणेश जी के पूजा में लगे और इधर भगवान ने तुरंत अत्यंत विशाल एवं विचित्र कश्यप का रूप धारण कर समुद्र में प्रवेश करके अपनी 1,00,000 योजन पीठ 1,00,000 योजन वाली पीठ पर मंदराचल को ऊपर उठा लिया। तब देवता और दैत्य फिर बड़े वेग से समुद्र को मथने लगे। भगवान कश्यप को पीठ पर मंदराचल का घूमना ऐसे जान पड़ता था मानो कोई उनकी पीठ को खुजला रहा। भगवान कश्यप रूप से मंदराचल को धारण किए हुए थे और विष्णु रूप से देवताओं के साथ मथ रहे थे। एक तीसरा रूप भी धारण करके मंदराचल को अपने हाथों से दबाए हुए थे कि कहीं उछल न जाए। मथते मथते बहुत देर हुई परंतु अमृत न निकला। तब भगवान ने सहस्त्र बाहु होकर स्वयं ही दोनों ओर से मथना आरंभ किया। उस समय भगवान की बड़ी विलक्षण शोभा थी। ब्रह्मा शिव सनकादिक जय जयकार करते हुए आकाश मंडल से पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। उन लोगों की ध्वनि मिलाकर समुद्र भी भगवान की जय जयकार कर रहा था। समुद्र से सर्वप्रथम हलाहल विष प्रकट हुआ, उससे त्रैलोक के जलने लगा तो वह देवाधिदेव महादेव को भेंट किया गया। फिर और भी रत्न निकले, उनमें से कामधेनु को ऋषियों ने स्वीकार किया। उच्चैः स्रवा नामक अति सुंदर बलिष्ठ अश्व को दैत्यों ने ले लिया। बाद में ऐरावत नामक महान हाथी निकला, वह देवताओं के राजा इंद्र को मिला। कौस्तुभ मणि के प्रति सभी ललायित थे, उसे भगवान ने अपने कंठ में धारण कर लिया। कल्प वृक्ष बिना किसी की अपेक्षा किए स्वर्ग में चला गया। अप्सराएं भी स्वेच्छा से स्वर्ग को ही प्रस्थान कर गई। भगवती लक्ष्मी ने अपनी ओर से उदासीन रहने पर भी सर्व गुण संपन्न भगवान विष्णु को वरण किया और वारुणी देवी को दैत्यों ने बड़े चाव से लिया। धनुष तो किसी से उठा ही नहीं, तब भगवान विष्णु ने उसे धारण किया। चंद्रमा को अनंत आकाश विचरण के लिए दे दिया और दिव्य शंख को भगवान ने स्वीकार किया। अंत में अमृत कलश निकला। अमृत कलश को हाथ में लिए प्रकट हुए धनवंतरी महाराज प्रकट हुए। दैत्यों ने उनसे अमृत कलश छीन लिया। देवता उदास हो गए। तब भगवान ने मोहिनी स्वरूप धारण कर दैत्यों को मोहित कर अमृत कलश उनसे लेकर अमृत देवता को पिला दिया और देवताओं की पंक्ति में सूर्य और चंद्र के बीच में एक राहु नामक दैत्य वेश बदल कर आ बैठा था। उसे अमृत पिलाया ही जा रहा था कि चंद्रमा और सूर्य ने बतला दिया और तुरंत भगवान ने अपने चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया, परंतु कुछ अमृत उसे मिल चुका था, अतः सिर कटने पर भी नहीं मरा। इसलिए उसे ग्रहों में स्थान दिया गया। राहु अब भी सूर्य चंद्रमा से बदला लेने के लिए उनके पर्व अमावस्या और पूर्णिमा पर आक्रमण करता है, जिसे ग्रहण कहते हैं। देवताओं ने अमृत पी ही लिया था, भगवान का आश्रय था ही, अतः अब की बार संग्राम में विजय देवताओं की हुई। बोलिए कश्यप भगवान की जय। अब अगला जो प्रसंग है श्री नरसिंह भगवान का। तो आप सभी कोई नरसिंह भगवान के चरित्र को जानते हैं, लेकिन फिर भी संक्षेप में इनका श्रवण कर लें। जब वराह भगवान ने हिरण्याक्ष का वध कर डाला और उसकी माता दिति, उसकी पत्नी भानुमति और भाई हिरण्यकशिपु और समस्त परिवार बड़ा दुखी था, तो दैत्येंद्र हिरण्यकशिपु ने सबको समझा बुझा कर शांत किया, परंतु स्वयं शांत नहीं हुआ।
हृदय में प्रतिशोध की ज्वाला धधकने लगी। फिर तो उसने निश्चय किया कि तपस्या करके ऐसी शक्ति प्राप्त की जाए कि त्रिलोकी का राज्य निष्कंटक हो जाए और हम अमर हो जाए। निश्चय कर लेने पर हिरण्यकशिपु ने मंदराचल की घाटी में जाकर ऐसा घोर तप किया जिससे देवलोक भी तप्त हो गए। देवताओं की प्रार्थना पर ब्रह्मा जी ने जाकर उससे अमरत्व छोड़कर अन्य कोई भी मनचाहा वर मांगने को कहा। उसने कहा कि मैं चाहता हूं कि आपके बनाए हुए किसी प्राणी से मेरी मृत्यु न हो। भीतर बाहर, दिन में रात में, आपके बनाए हुए प्राणी के अतिरिक्त और किसी भी जीव के अस्त्र शस्त्र से पृथ्वी या आकाश में कहीं भी मेरी मृत्यु न हो। युद्ध में कोई भी मेरा सामना न कर सके। मैं समस्त प्राणियों का एक छत्र सम्राट बनूं। इंद्र आदि समस्त लोकपाल में जैसी आपकी महिमा है वैसी ही मेरी हो। तपस्वियों और योगेश्वरों को जो अक्षय ऐश्वर्य प्राप्त है वह मुझे भी दीजिए। ब्रह्मा जी ने एवं अस्तु कहकर उसके मांगे वर उसको दिए। वह अपनी चतुराई पर बड़ा ही प्रसन्न था कि मैं ब्रह्मा को भी ठग लिया। उनके न चाहने पर भी मैंने युक्ति से अमृतत्व का वरदान ले ही लिया, क्योंकि यह जीव का स्वभाव है। वह अपनी चतुराई से चतुरानन की कौन कहे, भगवान को भी धोखा देने का प्रयास करता है। तो जीव का ये स्वभाव है कि वो अपनी चतुराई से जो भगवान को भी धोखा देने का प्रयास करता है। तो इसी पर जो है एक दृष्टांत दे रहे हैं चालाक मियां का। यहाँ पर मुसलमानों का रोजा का त्योहार चल रहा था। वे इस त्योहार में जल नहीं पीते। फलस्वरूप संध्या होते होते उनके मुख मुरझा जाते हैं। परंतु एक मुसलमान बड़ा ही प्रसन्न रहता था। लोगों ने जब उससे उसकी प्रसन्नता का कारण पूछा तो उसने कहा, मैं पानी पी लेता हूं, परंतु ऐसा पानी पीता हूं कि खुदा भी नहीं जाते। ये जो जीव का स्वभाव है कि भगवान को भी धोखा देता है, धोखा देने का प्रयास कर, उसी पर ये एक दृष्टांत दे रहे हैं कि कैसे धोखा देता है। तो ये कह रहे हैं कि ये बोल रहा है कि मैं पानी पी लेता हूं, परंतु ऐसा पानी पीता हूं कि खुदा भी नहीं जाता। बात यह थी कि वह स्नान करते समय डुबकी लगाता तो डूबे डूबे ही जल पी लेता था। भगवान की लीला, एक दिन ज्यों ही उसने जल पीने के लिए मुंह खोला तो छोटी सी श्रृंगी मछली गले में जाकर फंस गई, जिसके सिंग मतलब कि कांटे ऊपर होती है, वो मछली जो है जाकर फंस गई। खुदा की कौन कहे, सब लोग जान गए। वैसे ही हिरण्यकशिपु ने भी अपनी समझ से मृत्यु का दरवाजा बंद ही कर लिया था। ये समझ रहा था कि अब तो मैं मरूंगा नहीं, किंतु भगवान ने जब चाहा तो खोल ही लिया। वर प्राप्त करके उसने संपूर्ण दिशाओं, तीनों लोक तथा देवताओं, असुर, नर, गंधर्व, गरुड़, सर्प, सिद्ध, चारण, विद्याधर, ऋषि, पितृगणों के अधिपति, मनु, यक्ष, राक्षस, पिशाचपति, भूत और प्रेतों के नायक तथा संपूर्ण जीवों के स्वामी को जीतकर अपने वशीभूत कर दिया। इस प्रकार उस विश्वजीत असुर ने अपने पराक्रम से संपूर्ण लोकपालों के स्थान छीन लिए, स्वयं इंद्र भवन में रहने लगा। उसने दैत्यों को आज्ञा दी कि आजकल ब्राह्मणों और क्षत्रियों की बहुत बढ़ती हो गई है। जो लोग तपस्या, व्रत, यज्ञ, स्वाध्याय और दान आदि शुभ कर्म कर रहे हैं, उन सबको मार डालो। देखिए, अब यहाँ पर
थोड़ा ध्यान देने वाली बात ये है कि अब ये मत समझिए कि पहले जो राक्षस होते थे उसके सींग पोंछ होते थे, बड़े बड़े विकराल, ऐसा नहीं उस वक्त होते होंगे। लेकिन अभी राक्षस कौन है? जो गौ की हत्या कर रहे हैं, ब्राह्मणों की हत्या कर रहे हैं, जो कि जैसे यहाँ पर वर्णन किया गया है, जो लोग तपस्या, व्रत, यज्ञ आदि जो भी शुभ कर्म कर रहे हैं उन सबको मार डालते हैं। वैसे ही ऐसे ऐसे जो लोग हैं जो कि धर्म में विक्षेप उत्पन्न कर रहे हैं, तो समझिए कि एक प्रकार से राक्षस ही और कुछ नहीं। विष्णु की जड़ है द्विजातियों का कर्म धर्म, और वही धर्म का परम आश्रय। दैत्यों, क्योंकि ये विष्णु का जड़ है, क्या कि द्विजातियों का कर्म धर्म, और वही धर्म का परम आश्रय है। कौन? विष्णु। दैत्यों ने जाकर वैसा ही किया, परंतु जहां त्रैलोक में इस प्रकार धर्म का नाश किया जा रहा था, वह हिरण्यकशिपु के पुत्र में प्रहलाद जी जन्म से ही भगवत भक्त थे। 5 वर्ष की अवस्था में अपने पिता को भगवत भक्ति का पाठ सुना रहे थे। अपने शत्रु विष्णु का इसे भक्त जानकर उसने निश्चय कर लिया कि यह अपना शत्रु है, जो पुत्र रूप से प्रकट हुआ है, अतः उसे मार डालने की आज्ञा। इनकी बहुत सुंदर कथा है, आगे भी आएगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ये बता दें कि ये बचपन से ही भगवत भक्त थे। जब कोई बालक गर्भ में रहे तो गर्भ से ही उसे भगवत संबंधी ज्ञान जो है उन माता को सुननी चाहिए, जिससे कि गर्भ में बालक को जो है उन सब भगवान के चरित्र का, भक्तों के चरित्र का शास्त्र ज्ञान गर्भ में ही उसे प्राप्त हो। ये प्रहलाद जी जो है कयाधु के गर्भ में थे। अब कोई ये सोचे कि राक्षसों के कुल में ये कैसे उत्पन्न होगा। तो जब युद्ध चल रहा था, तो जब देवता हिरण्यकशिपु के पत्नी को जब ले जा रहे थे मारने के लिए, ताकि इसके गर्भ में पल रहे बालक भी भविष्य में हम लोग का शत्रु न बन जाए, लेकिन जब नारद जी देखे कि इसके गर्भ में तो कोई महान भक्त है, तो फिर नारद जी ने कयाधु को जो है देवताओं से लेकर के और दूसरे जगह पे रखे, संतों के आश्रय में। और संतों के आश्रय में जब वो थी तो शास्त्र का अध्ययन, भगवत भक्ति संबंधी बातों को जो है जब वो श्रवण की, और उनके गर्भ में जो प्रहलाद जी थे वो सब इन सब का श्रवण किए, इसीलिए वो जन्म से भक्त ही थे। इसीलिए राक्षस कुल में उत्पन्न होने पर भी उनको उनके अंदर जन्म से ही भक्ति विराजमान थी। तो जब ये पता लगा हिरण्यकशिपु को कि ये तो शत्रु रूप में, पुत्र रूप में मेरा शत्रु ही प्रकट हो गया है, अतः उसे मार डालने की आज्ञा दी। पर दैत्यों के सब प्रयोग जो है व्यर्थ हुए। तब हिरण्यकशिपु को बड़ी चिंता हुई। उसने उन्हें बड़े बड़े मतवाले हाथियों से कुचलवाया, विषधर सर्पों से डसवाया, कृत्या राक्षसी उत्पन्न कराई कि प्रहलाद को खा ले, पहाड़ों से नीचे गिरवाया, संबरासुर ने से अनेकों प्रकार की माया का प्रयोग कराया, विष दिलाया, दहती आग में प्रवेश कराया, समुद्र में डुबाया,
इत्यादि अनेक उपाय कर लिए मारने के लिए, पर उनका बाल भी बाका नहीं हुआ। गुरु पुत्रों की सलाह से वे वरुण पास में बंध कर रखे जाने लगे कि कहीं भाग न जाए, और गुरु पुत्र इन्हें अर्थ, धर्म और काम की शिक्षा देने लगे। छुट्टी के समय प्रहलाद जी ने समवयस्क असुर बालकों को भगवत भक्ति का स्वरूप बताया, जिसे सुनकर सब सहपाठी जो असुर बालक थे वो भी भगवान निष्ठ हो गए। यह देखकर पुरोहित ने जाकर सब हाल हिरण्यकशिपु को से सुनाया। सुनते ही उसका शरीर क्रोध के मारे थर थर कांपने लगा, और उसने प्रहलाद जी को अपने हाथ से मार डालने का निश्चय किया। उन्हें बुलाकर बहुत डांटा, झिड़का और पूछा कि तू किसके बल पर मेरी आज्ञा के विरुद्ध काम किया करता है। प्रहलाद जी ने उसे सर्वात्मा सर्वशक्तिमान भगवान के स्वरूप का उपदेश दिया। वह क्रोध से भरकर बोला, देखूं वह तेरा जगदीश्वर कहाँ है? अच्छा, क्या क्या कहाँ वह सर्वत्र है? तो इस खंबे में क्यों नहीं दिखता? अच्छा, तो तुझे इस खंबे में भी दिखता है? जब वो बोले कि मुझे तो इस खंबे में भी दिखते हैं, तो कहते हैं, हिरण्यकश्यपु कहता है कि मैं अभी तेरा सिर अलग कर देता हूँ, देखता हूँ तेरा वह हरि तेरी रक्षा कैसे करता है। वे मेरे सामने आवे तो सही, आदि आदि बातें जो है कहने लगा। कहते कहते जब वो क्रोध को संभाल न सका, तब सिंहासन पर से खड़ग लिए कूद पड़ा और प्रहलाद जी से यह कहते हुए कि हाँ वह खंबे में भी है। उसने बड़े जोर से खंबे को एक घूसा मारा। उसी समय खंबे से बड़ा भारी शब्द हुआ। घूसा मारकर वह प्रहलाद जी को मारने के लिए झपटा था, परंतु उस अपूर्व घोर शब्द को सुनकर वह घबराकर देखने लगा कि शब्द करने वाला कौन है। इतने में उसने खंबे से निकले हुए एक अद्भुत प्राणी को देखा। वह सोचने लगा, अहो, यह न तो मनुष्य है और न सिंह, फिर यह नृसिंह रूप में कौन अलौकिक जीव है। वह इस उधेर बुन में लगा ही था कि उसके बिल्कुल सामने नरसिंह भगवान खड़े हो गए। श्री नरसिंह भगवान के उस समय के विकराल स्वरूप का वर्णन श्रीमद् भागवत में इस प्रकार है कि उनके स्वरूप का वर्णन कैसा था। तो बताते हैं, तपाए हुए सोने के समान पीली पीली आंखें, दाढ़ी बड़ी पैनी तलवार की तरह लपलपाती हुई छुरे की धार के समान तीखी जीभे, टेढ़ी भौवें, कान निश्चल एवं ऊपर को उठे हुए, फूली हुई नासिका और पर्वत कंदरा के समान खुला हुआ मुंह, बड़े ही भयंकर फटे हुए जबड़े, स्वर्ग को स्पर्श करने वाला शरीर, नाटी मोटी गर्दन, छाती चौड़ी, कमर बहुत पतली, सारे शरीर पर चंद्र समान चमकीले रोए, चारों ओर सैकड़ों भुजाएं फैली हुई थी, जिनके बड़े बड़े नख आयुध का काम देते थे। भगवान उससे बड़ी देर तक खिलवाड़ करते रहे। अंत में संध्या समय होने पर उन्होंने बड़े उच्च स्वर से प्रचंड भयंकर अट्टहास किया, जिससे आंखें बंद हो गई। उसी समय झपट कर भगवान ने उसे पकड़कर राजसभा द्वार की ड्योढ़ी पर ले जा करके अपनी जंघाओं पर गिराकर अपने नखों से उसके पेट को चीरकर उसकी आते गले में डाले। उस समय उनकी शोभा हाथी को मारकर गले में आंतों की माला पहने हुए मृगराज की सी थी। तो यहाँ जो है हम लोग नरसिंह भगवान के चरित्र का श्रवण किए। अब आगे है श्री वामन अवतार की कथा, जिसको हम लोग कल श्रवण करेंगे। यहाँ पर एक भाव है कि भगवान का एक नाम है अंतर्मान। ये जो है
उसकी आंतों की जब नरसिंह भगवान जब हिरण्यकश्यपु का वध किए तो उसके आंत को जो है माला बना करके पहन लिए। वो क्यों पहन लिए? तो कुछ संत भाव देते हैं कि वो आंत जो है इनको बहुत प्रिय लगा। क्यों? क्योंकि उन्हीं से जो है हिरण्यकश्यपु से ही प्रहलाद जैसे भक्त उत्पन्न हुए थे। इसीलिए उसके आंत को जो है नरसिंह भगवान माला बहन बना करके जो है पहन दिए। इसीलिए उनका एक नाम है अंतरमाली। श्रीधर स्वामी जिनकी वंदना करते हैं, वागीसा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तम नृसिंहमहं भजे। प्रेम से बोलिए नरसिंह भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, बाके बिहारी लाल की जय, लाडली लाल की जय, श्यामा श्याम की जय, श्री युगलात्मक हंस भगवान की जय, श्री संकादिक भगवान की जय, देवर्षि नारद भगवान की जय, श्री निम्बार्क भगवान की जय, पूज्य गुरुदेव भगवान की जय, वृंदावन धाम की जय, बरसाने धाम की जय, श्री यमुना महारानी की जय, रजरानी की जय, वृंदा महारानी की जय, श्री भक्तमाल ग्रंथ की जय, श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज की जय, श्री नाभादास जी महाराज की जय, श्री प्रियादास जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय